चार आवारा नर शेर अकड़ते हुए शेरों के राजा मोलून के इलाके में घुस आए। भले ही ये चारों नर शेर अभी कुछ समय पहले ही वयस्क हुए थे, लेकिन एकजुट होकर उनकी ताकत काफी खतरनाक थी। अगर वे झुंड पर कब्जा करने में सफल हो जाते तो झुंड के छोटे शावकों की जान खतरे में पड़ जाती। इलाके में गश्त कर रहे मोलून को भी चारों नर शेरों की गंध महसूस हो गई। उसने दहाड़ कर उन्हें चेतावनी देने और डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन चारों नर शेर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे मोलून के इलाके में काफी अंदर तक घुस आए थे और यहाँ तक कि उसके दो शावकों को भी घायल कर दिया था। ये देखकर मोलून का गुस्सा भड़क उठा। उसने फैसला किया कि अब इन चारों नर शेरों को सबक सिखाना ही होगा। रात होते होते चारों नर शेरों ने एक जंगली घोड़े का शिकार कर लिया। तभी मोलून वहां पहुंच गया। वह जानता था कि उसे अकेले चार नर शेरों का सामना करना पड़ेगा और जीत की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी अपने झुंड की रक्षा के लिए वह बिना डरे खतरे के बीच जा खड़ा हुआ। मोलून आगे बढ़ते हुए लगातार दहाड़ रहा था और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी खौफनाक दहाड़ और जबरदस्त रौब देखकर दो नर शेर सीधे वहां से भाग गए। हालांकि बाकी दो नर शेर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन मोलून की ताकत के सामने उनका विरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। आखिरकार चारों नर शेर अपना शिकार छोड़कर मोलून का इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक बार फिर मोलून ने अपनी ताकत के दम पर अपने झुंड और इलाके की सुरक्षा कर ली, लेकिन इसके बाद शेरों के इस झुंड पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। झुंड की बुजुर्ग नेता मादा शेरनी माकिया की बेटी मोरा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मोरा झुंड की सबसे बेहतरीन शिकारी थी, लेकिन अब उसकी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह शिकार करने में सक्षम नहीं थी। उसकी मां माकिया भी उम्रदराज हो चुकी थी और अब पहले की तरह झुंड का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। मोरा का कमजोर पड़ना पूरे झुंड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसी दौरान आसमान में बड़ी संख्या में गिद्ध मंडराने लगे। वे किसी आसान शिकार का इंतजार कर रहे थे। जंगली कुत्तों को भी पता था कि जहां गिद्ध जमा होते हैं वहां जरूर कोई भोजन मौजूद होता है, इसीलिए वे भी उसी दिशा में बढ़ने लगे। रात होते ही जंगली कुत्तों ने हमला शुरू कर दिया। मोरा अपनी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन अब उसके शरीर में विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। कभी दूसरों का शिकार करने वाली अनुभवी शिकारी खुद ही शिकार बन गई। मोरा को खोने के बाद झुंड ने कई बार शिकार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। आज झुंड को एक बेहतरीन मौका मिला था। अगर वे एक जंगली भैंसे का शिकार करने में सफल हो जाते तो कई दिनों तक उन्हें भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भैंसा उनसे बिल्कुल नहीं डरेगा। वह उल्टा आगे बढ़कर शेरों को ही खदेड़ने लगा। अचानक हुए इस पलटवार से पूरा झुंड कुछ समय के लिए घबरा गया। फिर भी माकिया के नेतृत्व में शेरों ने एक साथ हमला कर दिया और भैंसे का शिकार करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उम्रदराज हो चुकी माकिया अकेले एक वयस्क भैंसे का सामना करने में सक्षम नहीं थी। आखिरकार उनका शिकार असफल हो गया। अब माकिया की उम्र काफी बढ़ चुकी है और उसका जीवन भी धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इस झुंड का पूरा भविष्य अब युवा शेरों के कंधों पर है। आने वाले समय में उन्हें न केवल अपने इलाके और भोजन के लिए संघर्ष करना होगा, बल्कि पूरे झुंड के अस्तित्व को बचाने के लिए भी हर दिन लड़ना होगा।